हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं मार्केट और कुछ शॉपिंग करनी है। तो बस मैं रेडी होके बैठी हूँ और बाहर है ना बहुत धूप है गाइस, बहुत। अभी है ना 5 बजने वाली है। तो हमने सोचा कि ये ना थोड़ा मतलब शाम हो जाए, थोड़ा धूप कम हो जाए, उसके बाद में जाएँ। तो अभी भी धूप हो रही है गाइस, इसलिए मैंने तो ये ना बांध दिया ताकि धूप ना लगे। तो बस अभी निकल रहे हैं, हस्बैंड अभी प्रेस कर रहे हैं अपने कपड़ों की, फिर हम निकल रहे हैं। तो रेहान यहाँ पढ़ाई कर रहा है, रेहान घर पे ही रहेगा, ये पढ़ाई करेगा। और रेहान के सर्दी जुकाम हो गया है, तो रेहान की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। तो मैं अभी जा रही हूँ, फिर आऊँगी, उसके बाद में चाय बनाऊँगी, इसको चाय बना के दूँगी। इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है गाइस, सर्दी जुकाम हो गया है इसको, और सर में दर्द, कफ वगैरह ज़्यादा हो गया है। तो दवाई भी लेकर आए थे इसके लिए। मुझे लगता है वो टैंकर डाल के चला गया पानी का, मुझे पता चल जाएगा नीचे। तो मेरे टैंकर आने वाला था, फिर आके फिर मैं चाय बनाऊँगी, फिर इसको चाय दूँगी। वैसे ये पीता ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने इसको 1-2 बार है ना दी है, उससे इसको आराम मिला है। तो फिर आती हूँ, फिर मैं इसके लिए बनाती हूँ। और दवाई लेकर आए थे, दवाई से इतना आराम नहीं मिला इसको। मेहनत में मेरी चांदी है गाइस, चांदी रखी हुई है, और इसमें मेरी चांदी है, ये देखिए पायल वगैरह। तो मैं ये लेकर जा रही हूँ साथ में, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है, पहनने लायक है ही नहीं। तो इस तरह से मैं इकट्ठी करके रख लेती हूँ। तो चश्मा पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना गाइस कुछ सही से दिखता ही नहीं है अच्छे से। कोई भी चीज़ अगर मार्केट जाओ ना, तो मतलब है ना कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो सही से है ना दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए मैं चश्मा पहन के जा रही हूँ, ताकि अच्छे से सब चीज़ों को मैं देख सकूँ, समझ सकूँ इस अकॉर्डिंग। इसे लग रहा है टेढ़ा लग रहा है ये चश्मा मेरे, तिरछा सा लग रहा है ऐसा। तो हस्बैंड तैयार हो गए। तो आज है ना शाम को ये शादी में भी जाने वाले हैं, तो टाइम से शॉपिंग करके और घर पे आ जाएंगे। और रेहान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा रेहान, है ना रेहान। तबीयत ठीक नहीं है, और पढ़ाई भी करनी है इसको। कल बोल रहा था पापा मैं भी चलूँगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सही नहीं है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। और पढ़ाई भी कर रहा है, तो पढ़ाई भी मिस होगी। काफ़ी ढेर सारा है ना, इतना सारा होमवर्क, इतना सारा लर्न करने को देते हैं गाइस, टाइम ही कम पड़ता है मेरे बच्चे के लिए। तो मैं बहुत ही पूछो ही मत। हे गाइस, तो यहाँ पे देखिए मेरे ना पानी का टैंकर आने वाला था, तो वही हस्बैंड चेक कर रहे थे कि टैंकर के जो भैया है वो पानी डाल कर गए या नहीं। तो फाइनली वो पानी डाल के चले गए थे। वो हमारे आते हैं और डाल के चले जाते हैं, परमानेंट हैं वो हमारे, एक कॉल करते हैं, आके चले डाल के चले जाते हैं, तो टेंशन नहीं रहती है। और निकल गई हूँ मार्केट की तरफ। तो गाइज़ मार्केट में जाना मतलब इस टाइम इतनी धूप है, इतनी धूप है पूछो मत। ट्रैफिक, प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो जो भी है। तो यहाँ पर देखिए बाहर का नज़ारा, और ये देखिए रोड, और कितना साफ़ सुथरा, कितना मतलब मुझे तो बहुत ही इधर है ना अच्छा लग रहा था बहुत। और लॉन्ग ड्राइव पे अगर इस तरह से जाए गाइस, तो मज़ा आ जाता है। नाइट के समय में घूमना मतलब और भी आनंद आ जाए इस तरह की जगह पे घूमने का। मतलब जो साफ़ सुथरी जगह है, बिल्कुल अच्छी रोड, वहाँ पर घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं सही बोल रही हूँ ना, बताना। तो निकल रही हूँ, हम जा रहे हैं गाइस अभी खातीपुरा, खातीपुरा मार्केट। ये देखिए इतनी मतलब शाम के टाइम में हम निकले थे ना, 5 बजे हम घर से निकले थे, तो इतनी ट्रैफिक नहीं था। अगर लेट जाते और तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलता। और ना ये देखिए पहुंच गए हम खातीपुरा। और खातीपुरा का मार्केट गाइस बहुत ही अच्छा मार्केट है।
बड़ी बड़ी शॉप, हर वैरायटी का पूरा प्रॉपर सामान यहाँ मिल जाता है। जब मेरे को है ना अर्जेंट में कोई भी सामान लेना होता है या कुछ भी ऐसा, तो मैं यहीं आती हूँ इस मार्केट में। और यहाँ पे है ना साड़ियों की भी बड़ी बड़ी शॉप है, जहाँ से मैं साड़ी लेती हूँ। वो मेरी परमानेंट ही एक शॉप है जहाँ से मैं साड़ियाँ लेती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर भी है ना शूट करने के लिए मतलब ना अलाउ नहीं है, शूट नहीं करने देते हैं। लेकिन मैंने है ना कर लिया आपके लिए कि है ना यार मैं आई हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर है ना मैंने मतलब साड़ियाँ ले ली थी लेने देने के हिसाब से, और मैंने खुद के लिए और माता जी के जो बेस वगैरह अर्पण करते हैं वो सब साड़ियाँ मैंने यहाँ से परचेज कर ली थी। साड़ी बहुत ही अच्छी ली थी गाइज मैंने, और मैं आपको ना बाद में बताऊंगी। बहुत ही अच्छी साड़ी यहाँ पे ना, इतनी भीड़ लगी रहती है इस शॉप पर साड़ियों की, बहुत भीड़ क्योंकि है ना साड़ियाँ हर वैरायटी की मिलती है, बेस्ट से बेस्ट साड़ी। और यहाँ पर आ गई मैं चूड़े की दुकान पर, क्योंकि मुझे चूड़े भी लेने थे। और ये जो दीदी है ना गाइस, इन्होंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं क्या बताऊँ। पहले तो कस्टमर बैठे थे, उनको फिर ना उन्होंने सामान लिया नहीं, उनमें इतना टाइम वेस्ट गया। फिर उसके बाद में ये अपना खुद का काम करने लगी, मैं खड़ी रही। मैंने कहा दीदी पहले मुझे दे दो सामान, उसके बाद में जाके इन्होंने दिया। तो इतना टाइम मेरा वेस्ट हुआ। ये ले लेते हैं ना, ये छोटी छोटी इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, माता जी के श्रृंगार की चीज़ें वगैरह सारी थी, तो मुझे दिखाई दिया। मैंने एक दो चीज़ यहाँ से ली थी तो मैंने शेयर किया। आ गई फाइनल मैं इस दुकान पर, कॉस्मेटिक के दुकान पर, जहाँ से मैं हरदम शॉपिंग करती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर है ना मुझे कुछ है ना मतलब और भी चीज़ें मुझे लेनी थी, तो मैं इस शॉप पर आई थी। और ये जो अंकल हैं भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे है ना सारा सामान इनके जो भी मिलता है बिल्कुल ब्रांड का, बढ़िया अच्छी क्वालिटी में मिलता है। तो मैं तो यहीं से ही ना परचेज करती हूँ सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मुझे लेनी होती है सभी सारी इसी शॉप पर मिल जाती है, दूसरी शॉप पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पर है ना मैं मेहंदी ले रही हूँ, क्योंकि मैं ना मेहंदी लगानी है मुझे, तो मैंने पूरा एक बॉक्स है ना वही मेहंदी का ले लिया, क्योंकि मेहंदी मुझे है ना चाहिए थी ज़्यादा, क्योंकि 2-3 कौन से तो कुछ नहीं होता। उसके बाद में फाइनली वो काम हो गया, शॉपिंग कर ली। अब आ गए हम यहाँ पर ना मतलब है ना सुनार की दुकान पर। गाइज ये जो है ना हमारे रिलेटिव में ही है, रिश्तेदार है हमारे, और हम शुरू से ही है ना इन्हीं से ही सोना हो चांदी हो XYZ जब भी हमें कुछ लेना होता है तो हम इन्हीं की दुकान पर आते हैं, शॉप पर आते हैं। पहले इनकी दुकान, इनकी 2-3 दुकानें हैं गाइज, ये शोरूम है इनका। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, और प्योर क्वालिटी में सोना चांदी प्योर क्वालिटी में गाइस देते हैं ये, एक भी बिल्कुल भी मिलावट नहीं किसी भी चीज़ का, कोई भी मतलब एक्स जो होती है ना एक मतलब है ना जो मतलब में शंका होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब इतना अच्छा ना मतलब ये है ना सोना चांदी ये बहुत ही बढ़िया देते हैं, और हम तो है ना मतलब इस बात से बहुत खुश हैं। और ये हमारी रिलेशन में ही है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ से शॉपिंग करके, मन खुश हो जाता है गाइज। ये गाइज मैं आ गई हूँ गाइज और ना मार्केट से, और मतलब ये देखिए मेरे बाल भी वाइट हो रहे हैं, मुझे मेहंदी भी लगानी है। इतनी ज़्यादा मतलब मार्केट में जाऊँ ना तो गाइज है ना पूछो मत, हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतनी तो भीड़ भाड़ रहती है, इतना ट्रैफिक रहता है, इतना पोल्यूशन रहता है, और मतलब ना बहुत ही बुरी हालत हो जाती है मार्केट में जाना और शॉपिंग करना। गाइस एक जंग जीतने के बराबर है, तो मैं तो जंग जीत कर आ गई हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई थी गाइस, मेरी बहुत परेशान हो गई थी और थक गई बहुत ज़्यादा। एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, फिर उसके बाद में गाड़ी पे चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। और कई जगह तो शॉप में है ना मतलब खड़े रहो यार, कोई चीज़ है ना मतलब देख रहे हैं तो मतलब इतनी भीड़ रहती है कि इंसान है ना परेशान हो जाता है। तो मेरे तो ना ऐसी हालत हुई है, मार्केट में यही होता है। तो मैं तो आ गई हूँ, काफ़ी शॉपिंग करके आई हूँ, और मैं आके नहाई हूँ, नहाकर और एकदम से फ्रेश हो गई, और मैं लेटी हूँ थोड़ा क्योंकि मैं थक गई बहुत ज़्यादा, तो मैं आराम कर रही हूँ। और अभी मैं चाय बनाऊँगी। हस्बैंड है ना मतलब मार्केट से आए और वो शादी में गए, आज है ना मतलब शादी है तो वो चले गए। रेहान भी जाता है, रेहान की तबीयत ठीक नहीं है और दूर है ना मतलब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोले तुम रहने दो, और फिर वही गए। और वैसे 3 तारीख की प्रोग्राम और है, 3 तारीख का भी प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी है ना जाना है, तो हम तो नहीं जा पाएंगे।
हाँ, हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे घर में ही काम है गाइस। क्योंकि मुझे तो है ना अभी मतलब है ना 3-4 दिन बचे हैं, मुझे बहुत मतलब तैयारी करनी है। इन 3 दिनों में सारा मैनेजमेंट, सारा जो भी है सब करना है। और ना मतलब टाइम ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। मार्केट जाना, शॉपिंग करना, घर का काम, ये वो सब, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है सेटल करना। तो ठीक है गाइज, अभी मैं ना चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी हम दोनों माँ बेटे के लिए। देखते हैं दोनों क्या खाना, मोनू क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो आलू के पराठे बना लो। नहीं, फिर सेव टमाटर की सब्जी। तो आलू के पराठों के साथ सेव टमाटर की सब्जी भी बना लेगी मम्मा, अच्छी लगेगी तो उसके साथ। जाएगी, आप दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं, अपन दोनों के लिए तो बनाना है, बना लेगी मम्मा। तो मम्मा शेयर भी कर देगी सेव टमाटर की सब्जी कैसे बनाते हैं, है ना। तो वो ना मांग ही रहे थे सेव टमाटर की सब्जी, है ना, आपने शेयर करो। तो अपन बना ही लेंगे, आपको खानी है तो फिर मैं बना लूँगी, तो शेयर भी कर दूँगी, ठीक है ना। सेव है? सेव है ना, पापा लाए 2 तरह की सेव, कौन सी की बनी? लहसुन की सेव आती है, 2 तरह की है। तो गाइस कभी मैं मार्केट जाऊंगी ना, तो मैं जैसे सेव हुई, जैसे सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ नमकीन वाली, लहसुन वाली, वो और वेफर्स नमकीन वगैरह, मैं जाऊँगी तो मैं ही खुद ना देख के लेके आऊँगी। हस्बैंड लेकर आते ना, सच बता रही हूँ गाइस, मुझे ना पसंद ही नहीं आती है बिल्कुल भी। हाँ, मैं जो चीज़ है ना खुद जाती हूँ ना, खुद सारी चीज़ें देखती हूँ, सब चीज़ें खुद से खरीद के लेके आती हूँ ना, वो चीज़ है ना मुझे ना मतलब मैं समझ कर लाती हूँ हर चीज़, कौन सी चीज़ अच्छी है, किस वैरायटी की है, क्वालिटी क्या है, इस तरीके से। और हस्बैंड क्या ड्यूटी से आते हैं ना, टाइम तो मिलता नहीं है, और वो है ना जल्दी जल्दी में और ऐसे लेकर आ जाते हैं। तो बाद में ना टाइम होगा, समय मिलेगा, उस अकॉर्डिंग मैं जाऊँगी और फिर मैं सब चीज़ें ना लेकर आऊँगी। मतलब अलग अलग वैरायटी की नमकीन, अलग अलग वैरायटी की मतलब वेफर्स वगैरह, वो सब। क्यों रेहान, है ना। चलो चाय बना लेते हैं, और रेहान को भी चाय दूंगी क्योंकि मेरे मोनू की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे जोनू की सर्दी जुकाम हो गया, क्योंकि ये घूमने गया था शाम के टाइम में, वॉक करके आया था और आते इसने पानी पी लिया था। तो एक बात बता दूं गाइस, आप अगर ना धूप से मतलब अगर जॉब करते हो या बाहर किसी काम से आते हो, मार्केट जाते हो, कुछ भी आते ही पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, पसीने आते हैं, और आते ही है ना पसीनों में अगर पानी पी लिया तो इंसान बीमार पड़ जाता है। तो यही चीज़ मेरे बच्चे के साथ ही, स्कूल से आता है ना, तो मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा कम से कम 15 मिनट आराम करो, रेस्ट करो, पंखे की हवा में बैठो, पसीना सुखाओ, उसके बाद ही नहाता है, और उसके बाद ही फिर ना वो करता है। तो इसको वैसे बोलती हूँ। तो ये घूमने गया था, इसने पानी पी लिया, इसलिए इस वजह से ये ना इसकी तबीयत ख़राब हुई। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? चलो गाइस चाय बना लेते हैं, अब चाय पियेंगे, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइज आपने देखा, आ गई मैं घर पर, नहा ली धो ली, सब कुछ काम करने के बाद में चाय पी ली, फिर मैंने डिनर की तैयारी करने लगी थी। मैं तो मैंने बनाए आलू के पराठे, और साथ में मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई रेहान के लिए और मेरे लिए। तो आलू के पराठे बहुत ही डिलीशियस बने थे, सेव टमाटर की सब्ज़ी वेरी डिलीशियस। रेहान खाकर रेहान को बहुत मज़ा आ गया। रेहान को मैंने खाना सर्व कर दिया था, और हस्बैंड शादी में गए हुए थे, हम दोनों जब तक वो आए तब तक मैं बना ही रही थी, क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे भी मैं लेट हो गई थी, तो मैं थोड़ा खाने में भी बनाने में भी लेट हो गई थी, और मैं थक भी गई थी गाइज बहुत ज़्यादा। जब मार्केट जाते हैं ना, और मार्केट से जब घर आते हैं तो गाइज थकान इतनी हो जाती है कि और भी कुछ भी है ना, किचन में जाने का मन ही नहीं करता कि है ना खाना बना लें या कुछ ये कर लें, चाय भी बना लें गाइज, नहीं मन करता है, क्योंकि ना थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा मार्केट में, इसलिए ना। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, कौन करेगा, फिर खुद को ही करना पड़ता है, और परिवार में सबके लिए है ना खाना वगैरह सब बनाकर उनको सर्व करना होता है। तो यहाँ पर आलू का पराठा फाइनली मेरा बन गया था, और मैंने यहाँ ये ना रिफाइंड ऑयल में बनाया है गाइस, और ना ऊपर से इसमें ना बटर डाल दो तो बात ही क्या। तो ना गाइस आलू के पराठे बहुत ही डिलीशियस बने थे, और ना हस्बैंड जब शादी से आए तो वो मुझसे मजाक करने लगे, बोले डाल दो खाना, क्योंकि उनको पता है कि ये खाना है ना, मतलब मेरा खाना हाथ का देखते ही है ना उनको भूख लग जाती है, वो खाए हुए रहते हैं तब भी वो खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं खाया था, बोले मैं अच्छे से खा